हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको श्री अरबिंदो घोष ने किस तरीके से एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्री अरबिंदो घोष के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, फिलोसफर थे, पोएट थे। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 5 दिसंबर 1950 में हुई एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, जो कि और कहाँ पर हुई, पुडुचेरी में हुई। ये जो है बॉर्न हुए थे बंगाली हिंदू फैमिली में जो कि कोलकाता में रहती थी, वेस्ट बंगाल में। इनके फादर जो है डॉक्टर कृष्ण ध्यान घोष, ये एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन थे रंगापुर विलेज के, जो कि बंगाल में है। अरबिंदो ने जो है अपने 5 ईयर जो है स्पेंड किए रंगापुर विलेज में। अरबिंदो स्पेंड 2 ईयर्स जो है इन्होंने कॉन्वेंट, लाहौर कॉन्वेंट में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जो है 1879 के अंदर अरबिंदो और इनके 2 बड़े भाई जो हैं वो दोनों के दोनों कहाँ चले गए, मैनचेस्टर चले गए इंग्लैंड में फॉर यूरोपियन एजुकेशन लेने के लिए। वो वहाँ पर गए। इन 1884 अरबिंदो जॉइन सेंट पेनली स्कूल, जहाँ पर इन्होंने ग्रीक और लेटेंट जो लैंग्वेज है और हमारी लिटरेचर है उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया। ये जो है पोएट भी थे और साथ के साथ जो है अरबिंदो ने किस तरीके से अपनी फ़िलॉसफी के थ्रू बताया कि हमें जो है एजुकेशन के अंदर इवोल्यूशन लाना चाहिए। और ये जो है वैदांतिक थॉट थे, इन्होंने उनके अंदर इवोल्यूशन लाने की बात कही। ये जो है एक आइडियलिस्ट थे। इनका मानना ये था कि जो आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी थी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड अपॉन द वेदांतिक फ़िलॉसफी ऑफ उपनिषद। जो हमारी आइडियलिस्ट फ़िलॉसफी थी वो हमारे वेदांतिक फ़िलॉसफी के ऊपर डिपेंड थी, जो कि उपनिषद के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, नॉलेज दी गई है, उसके ऊपर हमारी डिपेंड थी। प्रॉपर टू द इंडियन सोल and the need and temperament and the culture that we are in the quest of, not intended something faithfully merely to the past but to the developing soul of India, to her future need, to the greatness of her coming self creation and to for the internal spirit। यानी कि यहाँ पर जो है इंडियन सोल, यानी कि हमारी जो इंडियन सोल है उसके बारे में, टेम्परामेंट, कल्चर, इन सब के बारे में जो है बात की गई। साथ के साथ अरबिंदो घोष ने कहा कि एजुकेशन जो है एक सिर्फ एक्वायर करना नहीं होता इंफॉर्मेशन को, बट द एक्वायरिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जबकि एजुकेशन क्या है, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को गेन करना होता है। इट्स सेंट्रल एम इज़ टू बिल्डिंग द पावर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। इसका जो सेंट्रल एम होता है वो यही होता है कि ह्यूमन माइंड को बिल्ड करना और उसकी स्पिरिट को बिल्ड करना। और विंडोज़ एम टू एजुकेशन, एजुकेशन के रिगार्डिंग इनके क्या एम थे। फर्स्ट था कि रियल मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड जो है एजुकेशन दी जाए, यानी कि जो हमारी एक्चुअल में लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन जो है क्रिएट की जाए डायनामिक सिटीजन्स के अंदर, सो दैट दे आर एबल टू मीट द नीड ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स लाइफ, यानी कि ताकि वो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जो लाइफ है उसको जो है अच्छी तरीके से जी पाएँ। साथ के साथ फिजिकल डेवलपमेंट एंड होलीनेस आर द चीफ एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारी फिजिकल वे से डेवलपमेंट करना और कंप्लीट डेवलपमेंट होना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने माना। अनदर एम जो एजुकेशन का ये था कि इज़ टू ट्रेन ऑल सेंस, यानी कि हमारी जो 5 सेंस होती हैं, हियरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टचिंग एंड स्मेलिंग, टेस्टिंग, इन सारी सेंसेस को जो है ओवरऑल जो है डेवलप करना, ये एम था। और विंडो एम जो इन्होंने एम सजेस्ट किए थे उनमें ये भी था एजुकेशन को देने का। नेक्स्ट जो हमारा एम था वो था कि हमें मेंटल डेवलपमेंट अचीव करना होगा, यानी कि बच्चे का जो माइंड है, जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर करनी होगी। नेक्स्ट वन इज़ एम ऑफ एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी, बच्चे के अंदर जो है मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओनली मेंटल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों भी हमारे जो है मतलब कि एजुकेशन का एम रहेगा कि मेंटल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी की जाए। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है बच्चे उससे अवेयर रहें, उनका पता करते रहें, इंटेलिजेंस और उनकी नॉलेज कैसी है, और इन सारी चीज़ों को भी एजुकेशन के थ्रू गेन किया जा सकता है। अरबिंदो ने ज़्यादा एम्फेसाइज किसके ऊपर किया था, एजुकेशन इज़ टू प्रमोट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इनका भी वही मेन एम था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरबिंदो क्या थे, फिजिकल डेवलपमेंट, होलीनेस,
ट्रेनिंग ऑफ ऑल द सेंस, हमारी हर सेंस को जो है डेवलप किया जाए। मेंटल डेवलपमेंट की जाए बच्चे के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रमोट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है करिकुलम किस तरीके से। औरबिंदो ने जो है उन्होंने कहा कि फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया कि सब्जेक्ट्स और एक्टिविटी जो होंगी ना हमारे उसके अंदर करिकुलम के अंदर, वो कैसे होनी चाहिए, क्रिएटिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए और वो एजुकेशनल एक्सप्रेशन देती हों। ही विश्ड टू इन्फ्यूज़ एक्टिविटीज़ थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ह्यूमन बीइंग कुड बिकम पॉसिबल। ये चाहते थे कि इस तरीके की हमारा करिकुलम हो जिससे जो है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट की जा सके और वो जो सुपर ह्यूमन बीइंग बन सके। प्रिंसिपल्स क्या क्या इन्होंने फॉलो किए करिकुलम को बनाने में। जो हमारा करिकुलम होगा वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा करिकुलम बनाना चाहिए। इट शुड मोटिवेट चिल्ड्रन टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि जो बच्चे को नॉलेज अटेन करने के लिए उसको मोटिवेट करे कि आप ये काम करें तो ऐसा होगा, यानी कि उसको मोटिवेशन देता हो, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारी लाइफ में और कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड दोज एंटायर सब्जेक्ट्स विच प्रमोट मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो प्रमोट करते हो उनको जो है कम्प्लीटली क्या है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। करिकुलम जो है अलग अलग स्टेज के लिए कैसा होना चाहिए। प्राइमरी स्टेज के अंदर जो है मदर टंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर या फिर हमारी जो नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जर्नल साइंस, इन सब को जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज के अंदर बच्चों को जो है मदर टंग के अंदर पढ़ाना चाहिए, साथ के साथ इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर वगैरह ये जितने भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, हेल्थ, इन सब के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जो है वेस्टर्न फिलोसफीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ानी चाहिए, साथ के साथ फ्रेंच, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी वगैरह इन सब की जो है बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वोकेशनल लेवल। वोकेशनल लेवल यानी कि यहाँ पे बच्चों को जो है हाथ से किया जाने वाली यानी कि कोई कला सिखानी चाहिए, जैसे कि पेंटिंग या फिर आर्ट, फोटोग्राफी, स्कल्पचर या फिर ड्राइंग बनाना, टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नर्सिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। स्कूल क्या कहना था इनका। स्कूल इन दिस फिलोसफी एजुकेशन एम एट मॉडिफाइंग द स्कूल करिकुलम यानी कि जो ओवरऑल करिकुला है हमारा, जो ओवरऑल फॉलो किया जा रहा था दिनचर्या, उसके अंदर कुछ चेंज करना है। मैक्सिमाइजिंग द लर्निंग मोडेलिटी, हेल्पिंग द चाइल्ड टू अचीव हिज पोटेंशियलिटी एट इट्स ओन पेस एंड द लेवल एंड डिवोटी हिज टाइम टू डिस्कवर हिमसेल्फ। ताकि इनका ये मानना था कि इस तरीके से चेंज लाना चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी चाहिए हमारे करिकुलम में, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। डिसिप्लिन, चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद ए फ्री इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो है बच्चों को फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ और अपने एफर्ट्स जो है नॉलेज गेन करने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ। यानी कि यहाँ पर मेनली यही था कि हमारा जो डिसिप्लिन होगा वो फ्री होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए और बच्चे अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टीचर टोट रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, नथिंग कैन बी टोट। ही एक्सप्लेन दैट द नॉलेज इज़ ऑलरेडी डोमिनेंट विद इन द चाइल्ड। टीचर जो है कुछ भी नहीं पढ़ाता, सिर्फ जो है बच्चे के अंदर ऑलरेडी नॉलेज होती है और टीचर का सिर्फ ये काम होता है कि उसको बाहर निकालना उस नॉलेज को और बच्चे को गाइड करना। द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू सजेस्ट एंड नॉट टू इम्पोज। यहाँ पर जो है रोल टीचर का ये होता है कि सजेशन देना, ना कि किसी चीज़ को बच्चे के ऊपर थोपना। नेक्स्ट वन इज़ ही डज़ नॉट एक्चुअली ट्रेन द प्यूपिल्स माइंड। यहाँ पे प्यूपिल के माइंड को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ही ओनली शो हिम हाउ टू परफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ये सिर्फ जो टीचर हैं वो सिर्फ ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम परफेक्ट हो सकते हैं किसी भी चीज़ की नॉलेज को गेन करने में, एंड हेल्प्स हिम एंड एनकरेज हिम इन द प्रोसेस। और यही जो चीज़ है प्रोसेस में मदद करेगी। ही डज़ नॉट इम्पार्ट नॉलेज टू हिम, ही शो हिमसेल्फ हाउ टू एक्वायर नॉलेज फॉर हिमसेल्फ। वो बस टीचर ये दिखाएगा कि टीचर कोई नॉलेज वगैरह नहीं देगा, बच्चे को सिर्फ ये बताएगा कि किस तरीके से हम अपने लिए नॉलेज गेन कर सकते हैं। ही डज़ नॉट कॉल फॉर द नॉलेज दैट इज़ विद इन, ही ओनली शो हिम वेयर इट लाई एंड
हाउ इट कैन हैबिचुएटेड टू रेज द सरफेस, यानी कि बस टीचर का यही काम होगा, वो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन नहीं देगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह नहीं देगा। टीचर का मेन काम यही होगा कि जो आपके अंदर ऑलरेडी नॉलेज है उसको किस तरीके से बाहर लाया जाए। इसी के साथ हमारा जो है औरबिंदो जो उन्होंने सजेशन किया कि किस तरीके से एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।